भाई कल रात को मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने मुंबई में मिली हार के गम में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। कुछ तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जो पुणे में हार के बाद से ही मानकर बैठे थे कि इंडिया मुंबई टेस्ट भी हारेगी। मगर यार मुंबई टेस्ट हम हारते नहीं अगर इंडिया के साथ चीटिंग नहीं होती। कौन सी चीटिंग, वीडियो में आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक, क्रिको देख रहे हैं आप। तो कल भारत ने इस साल का अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और अब भारत अपना अगला होम सीरीज अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम की ओर से विराट, रोहित, जडेजा और अश्विन को अब दोबारा भारत में टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा जाएगा। हालांकि इस वक्त ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, पर ऐसा हो जरूर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस चौकड़ी के लिए बहुत ही दुखदाई बात होगी कि एक साथ खेलते हुए ये चारों अपना आखिरी सीरीज गंवा बैठे और वो भी व्हाइट वॉश करा के हार गए। व्हाइट वॉश बुरा लगता है भाई। कोई टीम इंडिया के बैटर्स को कोस रहा है, कोई गेंदबाजों को कोस रहा है, कोई कप्तान को कोस रहा है, कोई कोच को। मगर कुछ देर के लिए टेस्ट मैच के तीसरे दिन अंपायर्स को भी जमकर गालियां पड़ी जब टीवी अंपायर पॉल राइफल ने ऋषभ पंत को आउट दे दिया। अब तक तो आपने भी ऋषभ पंत के आउट होने वाले वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लिया होगा और आपके हिसाब से क्या वो आउट थे क्या? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं आपको बताता हूं कि रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत के उस कंट्रोवर्शियल विकेट पर क्या कहा और क्या उन्होंने जो कहा वो सही कहा। पर उससे पहले एक सवाल जो जनता बीसीसीआई से लगातार पूछ रही है वो ये कि जब आपके पास इतना सारा पैसा है तो क्रिकेट के खेल में आप उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहने का मतलब है जब हॉटस्पॉट नाम की टेक्नोलॉजी मार्केट में है तो उस तकनीक को भी क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? अगर ये टेक्नोलॉजी मुंबई टेस्ट में इस्तेमाल की गई होती तो शायद पंत आउट ना होते और इंडिया पर व्हाइट वॉश होने का धब्बा न लगता। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब ऋषभ पंत को एजाज पटेल की गेंद पर थर्ड अंपायर ने कैच आउट करार दे दिया। और यहीं से मैच में कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया क्योंकि पंत का मानना था कि गेंद और बल्ले के बीच कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं। एजाज पटेल की गेंद पर डिफेंस करने की कोशिश में ऋषभ पंत मिस कर गए और गेंद मिस होने के बाद बैट के बिल्कुल करीब से निकलते हुए पैड से टकराई और कीपर के हाथ में चली गई। इसके बाद एजाज पटेल ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, जिसके बाद लेथम ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद स्निकोमीटर में पैड पर लगने से पहले एक स्पाइक बना रही थी। फिर क्या, न्यूजीलैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। यही देखकर थर्ड अंपायर ने मान लिया कि ऋषभ पंत आउट है, जबकि उसी समय ऋषभ का बल्ला उनके पैड से भी टकराया था और स्निकोमीटर में स्पाइक बना रहा था। मगर थर्ड अंपायर ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ऑन फील्ड अंपायर को आउट देने को कह दिया। इस फैसले से पंत काफी निराश दिखे। वो उसी समय फील्ड अंपायर के पास पहुंच गए जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बिग स्क्रीन देखकर उछल रहे थे। उनको भी यही लग रहा था कि गेंद बल्ले से लगी, मगर ऋषभ जिसने ये शॉट खेला था उन्हें पता था कि स्निकोमीटर में स्पाइक गेंद और बल्ले के संपर्क की वजह से नहीं बल्कि पैड और बैट के बीच संपर्क की वजह से है। पर यह बात थर्ड अंपायर को दिखी नहीं और बिना देर किए उन्होंने ऋषभ पंत को आउट करार दे दिया। इसके बाद भारत का क्या हुआ वो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ, मैच के बाद रोहित शर्मा ने इस विवादित विकेट पर कहा कि पंत का विकेट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को पलटकर थर्ड अंपायर के आउट देने पर रोहित शर्मा ने अपनी बात सामने रखी और कहा कि मुझे पता नहीं इस मामले पर कुछ कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ भी बोलने पर इसे ठीक ढंग से नहीं लिया जाएगा। लेकिन आउट देने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं होने पर ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा जाता है। हमें यही बताया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता पंत के मामले में टीवी अंपायर ने कैसे उनके डिसीजन को पलट दिया। सही पकड़े हैं। रोहित के मुताबिक फैसला पंत के पक्ष में जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अंपायर्स को ऐसे फैसलों पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही रोहित ने यह भी कह दिया कि सभी के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए और अंपायर्स को बार बार अपना मन नहीं बदलना चाहिए। रोहित के मुताबिक उस समय पंत वाकई अच्छा खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया को जिता देंगे, लेकिन उनके आउट होते ही इंडिया चारों खाने चित हो गई और वो आउट होकर पवेलियन लौटते समय काफी निराश भी दिखे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि वो आउट नहीं है और गेंद बैट से लगी ही नहीं। ड्रेसिंग रूम में भी वो इसी बात को लेकर गुस्से में दिखे और बात करते हुए नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर एबी डिविलियर्स ने भी ऋषभ पंत के हक में बात की और ये सवाल पूछा कि हॉटस्पॉट कहाँ है। तो एबी भाई, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता ताकि क्लोज बैट एंड पैड में पता चल सके कि गेंद आखिर लगी तो किधर लगी। तो इसका जवाब है भारत का टेम्परेचर। हॉटस्पॉट फीचर या तकनीक ज्यादातर 35 से 36 के तापमान में ही काम करता है, जैसे कि इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडिया में टेम्परेचर ज्यादातर 40 के पार रहता है। ऐसे में हॉटस्पॉट तकनीक का यहां इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही कारण है कि हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी भारत में काम नहीं करेगी और इसीलिए भारत इसका इस्तेमाल भी नहीं करता। हालांकि भारतीय टीम जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जाती है तब भी वो हॉटस्पॉट तकनीक के इस्तेमाल से परहेज करती है क्योंकि इस तकनीक में बोर्ड को कई कमियां नजर आती हैं और इसीलिए हम भारत के विदेशी दौरों पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते नहीं देख पाते और उसकी जगह स्निकोमीटर का इस्तेमाल होता है। जबकि दूसरी टीमें जब खेलती हैं तो वो स्निकोमीटर नहीं बल्कि हॉटस्पॉट का उपयोग करती हैं। ओह,
ऐसा है क्या? पर यार अगर मुंबई टेस्ट में हॉटस्पॉट होता तो शायद ऋषभ पंत आउट होने से बच जाते और टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश होने से बच जाती, है कि नहीं? वैसे आपकी क्या राय है ऋषभ पंत के विकेट के बारे में? क्या वो सचमुच थे आउट या इस विकेट में आपको भी लग रहा था डाउट? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। क्रिको पर मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।